हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के टॉप 24 क्वेश्चंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या था? तो योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र जो था इंडियन विजन 2020 था। क्या था? इंडियन विजन 2020 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के, जो बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो सभी को पता होगा 1 अप्रैल 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चावल की फसल के। तो भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि चावल फसल के अंतर्गत आती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम जो कौन सा है? तो वो है भारतीय रेलवे। क्या है? भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो अवस्थापन विकास से। किससे है? अवस्थापन विकास से। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापन विकास से। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत पंचवर्षीय योजना में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि क्षेत्र को दी गई है सर्वाधिक प्राथमिकता। ठीक। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। तो ये अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित हैं? शेयर बाजार से। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? उद्योग क्षेत्र। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? उद्योग क्षेत्र पे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या होता है? प्रच्छन्न। क्या होता है? प्रच्छन्न। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम। किसका? प्रतिलोम का। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम का संबंध होता है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? क्वेश्चन नंबर 17 है ये। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो विनिर्माण क्षेत्र का। किसका? विनिर्माण क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 18, भारत अंडा के उत्पाद में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। भारत अंडा के उत्पादन में विश्व के तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को।
क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे, बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्चे में अंतर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? देखिए, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? तो अवमूल्यन। क्या सहायक होता है? अवमूल्यन। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तृतीय योजना को। तो पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना कौन सी मानी जाती है? तो वो तृतीय योजना है। ठीक। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 8% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो आज की क्लास के हम लोगों ने 24 क्वेश्चन कर लिए जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।